नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल। इंटेंसिव स्पिरिचुअल पथ से गंदे कपड़े को पानी ही साफ नहीं करता, धूप भी करती है। धूप नहीं करती बल्कि सूर्य करता है, और सही मायने में भगवान ही करते हैं, क्योंकि सूर्य किसी आदमी ने नहीं बनाया। मगर कपड़े साफ करने का पूरा क्रेडिट हम खुद ले लेते हैं, जबकि हमने उसे सिर्फ साबुन लगाकर रगड़ा ही है। यदि प्रभु सूर्य की गर्मी को उस समय के लिए ठंडा कर देते, तो कपड़ा चाहे किसी ने भी कितना ही साफ करके क्यों ना धोया हो, हम उसे गीला नहीं पहन सकते। एक दिन एक व्यक्ति अपने दोस्त गामा पहलवान से सुबह सुबह मिलने गया, तो उसने देखा कि वो एक भारी भरकम बैल को दोनों हाथों से उठाकर दंड बैठक लगा रहा है। उसने 1000 दंड बैठक की, और वो देखकर आश्चर्य में आ गया। जब पहलवान उस कार्य से फ्री हुआ, तो उसके दोस्त ने पूछा, यार आपने इतने बड़े बैल को उठाकर 1000 दंड बैठक लगाई है, यह तो बड़ा अद्भुत है, कमाल है। गामा पहलवान ने कहा, कोई कमाल नहीं है। जिस दिन यह पैदा हुआ था, तब से रोजाना 1000 बार उठा रहा हूं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सही मायने में हम प्रतिदिन निश्चित मात्रा में किया गया कोई भी कार्य अभ्यास नहीं करते, जिसकी वजह से हम अपनी मंजिल से चूक जाते हैं। कहावत है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। स्वाद तो बंदर को भी आता है, पर उसे उसकी उपयोगिता नहीं मालूम। आप किसी भी प्राणी के मुंह में मिर्ची डालो, उसे अनुभव होगा। किसी के भी शरीर में जलती हुई लकड़ी लगा दो, उसे दर्द होगा, वो चिल्लाएगा। हर पदार्थ का प्रभाव होता है, मगर जो उस प्रभाव की उपयोगिता को समझकर उसे अपना आध्यात्मिक काम बना लेता है, वह विद्वान तथा सच्चा साधक कहलाता है। इस संसार में वस्तुओं की भिन्न भिन्न प्रकार की पैकिंग है। जैसे नारियल की बहुत कठोर है, उसके अंदर का भोज्य पदार्थ उसके अंदर पूर्ण रूप से सुरक्षित है। उसके अंदर द्रव्य पदार्थ भी है और ठोस भी। सेब, एप्पल को ले लीजिए, उसकी भी आउटर पैकिंग है जो अंदरूनी तत्वों को सुरक्षित रखती है और खाई भी जा सकती है। जीवित प्राणियों में कछुए को देख लें, उसकी पैकिंग ऐसी है कि उस पर किसी बाहरी हमले का प्रभाव नहीं होता। अब आदमी की पैकिंग देख लो, जिसका बाहर से सिर्फ हाथ पैर और धड़ ही दिखाई देता है, मगर यह पैकिंग अपने भीतर 50 लाख करोड़ कोशिकाओं को छुपा कर बैठी है, तथा बाहर से भी अत्यंत संवेदनशील है। तो प्रभु की रचना हर वस्तु तथा प्राणियों के साथ उसकी योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न तथा आश्चर्यजनक अद्भुत है। क्या इन अद्भुत कलाओं में से हमें भगवान नहीं दिखाई देते? फिर हम कहते हैं कि भगवान की तो सिर्फ 16 कलाधारी ही हैं, उनमें तो सिर्फ 16 कला ही होती हैं। भगवान की कलाएं अनंत हैं। जब श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया था, तो उस समय 16 प्रकार की कलाओं या हथियारों की ही जरूरत थी, इससे ज्यादा नहीं। जब हम चबा चबा कर खाना खा रहे होते हैं, तो सही मायने में अपनी लार ग्रंथियों से लार निकाल रहे होते हैं, जिसके एंजाइम हमारे खाने में पोषक तत्व मिलाकर उसे पचाने में हमारी सहायता करते हैं, साथ साथ भोजन में स्वाद भी उत्पन्न करते हैं। इसलिए संत महात्मा तथा डॉक्टर बार बार कहते हैं कि खाने को 32 बार चबाना चाहिए। लार का जो स्वाद होता है, वही सही मायने में स्वाद होता है। इस लार की एक खासियत है कि जैसा भोजन खा रहे होते हैं, यह उसी प्रकार का स्वाद देता है, और हमें लगता है कि हम भोजन का स्वाद ले रहे हैं।
अगर ऐसा नहीं होता तो बुखार के अंदर खाना खाने से हमें स्वाद क्यों नहीं मिलता? बुखार के अंदर लार ग्रंथियां उस प्रकार का रस नहीं निकाल पाती। जिस प्रकार बिजली विभिन्न प्रकार के उपकरणों को अपनी शक्ति से चलाती है, उसी प्रकार लार ग्रंथि विभिन्न प्रकार के भोजन को उसकी रचना के अनुसार स्वाद प्रदान करती है। तो स्वाद लार में होता है, ना कि भोजन में। हमें अपने घर को कैसे चलाना है, उसका बजट हर महीने का कितना रखना है, कितना कमाना है, कोई काम कैसे करना है, कहाँ शादी करनी है, कहाँ मकान बनाना है, किसको दोस्त बनाना है, कैसे समाज में रहना है, इस सब का हिसाब किताब योजना हम बनाते हैं। इसी कार्य में अपने को विद्वान समझते हुए पूरी जिंदगी इसी में व्यतीत करके हम एक दिन दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। यदि हम आध्यात्म विद्या में प्रवेश करके थोड़ा भी कल्पनाशील बने तो हम पाएंगे कि परम पिता परमात्मा की योजना कितनी विस्तृत, गहन तथा दूरदृष्टि वाली होती है। उन सब का वर्णन करना यहाँ संभव तो नहीं है, फिर भी एक विषय पर चर्चा यहाँ कर लेते हैं। दुनिया के अंदर लगभग 4 लाख बच्चे एक दिन में पैदा होते हैं, जिसमें यदि हम पूरी दुनिया का औसत निकालें तो 100 लड़कियों पर 105 लड़के पैदा होते हैं। आप भगवान की इसी योजना को देख लीजिए कि उन्होंने लड़के या लड़कियों का अनुपात कितना अद्भुत बनाया है। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में बेटा पैदा हो जो हमारी बुढ़ापे में सेवा करे। यदि यह फैसला हमारे हाथ में होता तो हम सबके घर में बेटे ही बेटे होते, एक लड़की भी पैदा ना होती। और जब लड़की पैदा ना होती तो कुछ ही वर्षों के पश्चात मानव जाति ही खत्म हो जाती, क्योंकि हम जानते हैं कि इंसान का बच्चा महिला के गर्भ में ही जन्म लेता है। तो जो योजना हम बनाते हैं वो बहुत ही संकीर्ण तथा कम समय के लिए होती है, और जो कार्य भगवान करते हैं उनकी योजना लाखों साल की होती है। लाखों साल के लिए योजना वो ही बना सकता है जो निष्काम भाव से सेवा करता हो। प्रभु द्वारा बनाए गए इस विधान से एक बात और साबित होती है कि शादी के लिए भगवान ने सबके लिए जोड़े बनाए हैं। किसी को अपने लिए लड़की की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम पूर्ण ईमानदारी, वफादारी तथा गहराई से प्रभु की साधना करते हैं तो हमारे अंदर वही शक्ति और गुण उत्पन्न हो जाते हैं जो प्रभु के अंदर हैं। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर 2 ही वस्तुएं हैं, एक जड़ और एक चेतन। यह संसार जड़ है और चेतन प्रभु का रूप। जब गहन अभ्यास करके हमारी चेतना एकदम शुद्ध हो जाती है तो इस संसार की रिपोर्टिंग हमें हो जाती है। संसार का हर अणु परमाणु हमारे इशारे पर चलने लगता है। हम इसे जो भी आदेश देते हैं इसे इसका पालन करना होता है, क्योंकि इसका उत्पादन चेतन ब्रह्म से ही हुआ है और यही हमारा वास्तविक रूप भी है। महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अर्जुन को प्रतिज्ञा अनुसार अग्नि समाधि लेनी होगी और सत्य के ऊपर असत्य की जीत हो जाएगी, तो उन्होंने जयद्रथ को मारने तथा अर्जुन को बचाने के लिए सूर्य को आदेश दिया कि वह उपस्थित रहते हुए भी थोड़ी देर के लिए अपने प्रकाश को रोक ले, मगर ध्यान रखना कि किसी व्यक्ति विशेष को कोई हानि ना पहुंचे। सूर्य ने उनका आदेश माना और सत्य की रक्षा हुई। इस ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ विज्ञानमय है। अवतरित पुरुष तथा सच्चे संत महात्मा कोई चमत्कार नहीं दिखाते। जो चमत्कार का प्रदर्शन करते हैं वो संतों की श्रेणी में नहीं आते। सिखों के छठे गुरु श्री हर गोविंद राय जी ने अपने बेटे राम राय को सिर्फ इसी बात से नाराज होकर घर से निकाल दिया था कि उसने औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली के अंदर उनके सूबेदारों को कुछ चमत्कार उनको प्रभावित करने के लिए दिखा दिए, जो परमात्मा की शक्ति का दुरुपयोग है। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का
नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके परिजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करे।